Hello बच्चों, let's see the question. A hydrogen-like atom of atomic number Z is in excited state of quantum number 2n. It can emit a maximum energy photon of 204 electron volt. If it makes a transition to quantum state n, a photon of energy 40.8 electron volt is emitted. The value of n will be. Okay, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है और हमसे जो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2n स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों है ये ग्राउंड स्टेट मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी बोल रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी तभी आती है जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E2n माइनस E1 हमें गिवन है 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके दूसरे केस में हमसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ कॉन्स्टेंट एंड अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच इज रिलीज। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं हमसे E2n माइनस En दिस इज इक्वल्स टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें देखते हैं। तो हम जानते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 2n का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस बन जाएगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी कि 1 ही रहा हमारा। दिस इज इक्वल्स टू 204। तो हम इसमें से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 204। और हम अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा बन जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 40.8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 40.8। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन अगर हम इसको 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, तो डिवाइड जब हम करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर इंटू 4n की पावर 4 बन जाएगा और अपॉन में 3n स्क्वायर। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो 4n स्क्वायर है दिस कम्स आउट टू बी 16। तो हमारा जो n आ गया वो हो गया +-2। तो इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब n हमारा 2 हुआ। तो देखिए ऑप्शन बी में यही आंसर है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। So I hope that you understood this concept. All the best.